तो आज के टाइम पे अगर आप कैमरा के लिए एक तगड़ा फोन ऑप्शन ढूंढते हो तो आपके सामने ये एक फोन निकल कर आएगा, Oppo Find X9 Pro। भाई मैंने इसको इंटेंस तरीके से डिटेल में टेस्ट करा है, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी मैं लेकर गया इसे, और बहुत सारे सिनारियोस पे इसके कैमरास के जो रिजल्ट्स थे वो आंखों को बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल सारी चीजें डिटेल में समझते और कहां पर कौन सी चीजें पीछे भी है वो भी समझेंगे। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पे आपको वो सारी चीजें मिल जाती है जो मिलनी चाहिए, चीजें कट ऑफ नहीं होती। लुक की बात करोगे तो मेरे हाथ में जो कलर है वो सिल्क व्हाइट कलर है और एक और कलर ऑप्शन आता है और वेरिएंट एक ही आएगा 16GB 512GB स्टोरेज के साथ में। तो इस बार ओप्पो ने जो साइड के फ्रेम्स को है ना पूरा मैं कहूंगा एक बॉक्सी डिजाइन में कर दिया है जो कि अच्छा लग रहा है, और ऑल्सो यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम भी प्रीमियम फील होता है। पीछे की तरफ इसका ग्लास बैक और जो फिनिशिंग है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। मतलब बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली वो प्रीमियम वाली वाइब होती है ना, वो निकाल के दे रहा है। पहले फाइंड X8 सीरीज का सर्कुलर कैमरा बम्प पकड़ते वक्त थोड़ा ऑकवर्ड फील देता था। गेमिंग हो या कंटेंट देखना, उंगलियां स्क्रीन पर आ जाती थी। इस बार ओप्पो ने फाइंड X9 सीरीज में स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल दिया है जिससे फोन का ग्रिप नेचुरली बेटर हो जाता है और गेम प्ले कंटेंट वॉचिंग के टाइम कैमरा पे हाथ अटकने का इशू भी खत्म हो गया है। और एक आपको H देखने मिल रहा है जो कि हेजलब्लेड की ब्रांडिंग यहाँ पर इन्होंने यूज करी है, जो कि कैमरा इंप्रूवमेंट्स में भी हमको देखने मिलेगी। जितने पॉजिटिव जितने नेगेटिव होंगे वो सारे मैं आप इस वीडियो में कवर भी करूंगा। ऑल्सो ये वीडियो हम ओप्पो के साथ कोलैबोरेशन में भी कर रहे हैं। बाकी जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर देखोगे, एक आपको मिलता है क्विक बटन और दूसरा आता है स्नैप की। अब इनके भी अलग अलग तरीके के रोल्स हैं जो कि आगे हम समझेंगे। और टाइप सी में यहाँ पर इन्होंने फास्टर टाइप सी दिया है, टाइप सी 3.2। और वेट को लेकर मैं बात करूंगा, जिस तरीके की बिल्ड क्वालिटी है ओवरऑल हाथों में ये फोन सच में कहूंगा पॉजिटिव वाइब निकालता है। जिस तरीके की बैटरी का नंबर यहाँ पर यूज हुआ है उस हिसाब से ओप्पो ने काफी स्लिम तरीके से फोन को डिजाइन करा है। बट एक बात मैं कहूंगा, इस फोन को हाथ में यूज करने के बाद में अगर आप 2 घंटे भी पकड़ लोगे इस फोन को तो आपको वो एक प्रीमियम वाली वाइब होती है ना वो पूरी निकाल के देगा और हाथों में एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इन हैंड फीलिंग निकल कर आएगी। तो सबसे पहले मैं ना कैमरा पे ज्यादा हाईलाइट डालूंगा। तो 50 MP का मेन कैमरा है जहां पर सोनी लाइटा 8-8 सेंसर यूज हुआ है, और 50 MP का अल्ट्रा वाइड है, और एक 200 MP का पेरिस्कोप लेंस आता है जहां पर 3x तक का ऑप्टिकल है और 6x तक सेंसर क्रॉप यूज कर सकता है, प्लस हैजलब्लेड। तो मैंने ना बहुत सारे फोटोज ट्रायल करे हैं। बीच में मैं एक वेडिंग पे गया था तो वहां पर मेरे अगर पोर्ट्रेट्स देखते हो और मेरे पार्टनर के साथ पोर्ट्रेट्स देखते हो, मतलब हम लोग काफी ज्यादा डिस्टेंस पे फोटो खींची गई थी, बट उसके बाद में भी फुल सब्जेक्ट और ऑल्सो स्किन टोन्स प्रॉपर मैनेज करना, पीछे की ग्रीन लाइट को भी मैनेज करके एक कलर टोन प्रॉपर फोटोज होती है ना वो इसने निकाल के दी। और ना ज्यादातर फोन स्ट्रगल करते हैं लो लाइट कंडीशंस पे, बट इसकी लो लाइट कंडीशन पे जो फोटो के आउटपुट है ना भाई वो आंखों को प्यारे लगते हैं। इस हिसाब से अभी इस फोटो में देखोगे तो बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर का एक फोकस लाइट है, तो जहां पर पूरी जो एक उसकी ग्लो होता है ना वो पूरा बैकग्राउंड में फील हो रहा था, नीचे टाइल्स में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ, बट उसने ना फोटो खराब नहीं करी, उल्टा एक अच्छा इंपैक्ट निकाल के दिया। और भाई इसके जो पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं ना उसके क्या ही कहने, बैकग्राउंड में देखोगे ना छोटी छोटी लाइटें हैं, उनको कितनी अच्छी तरीके से एक फ्लैर की तरह यूज करा है, जो कि एक DSLR वाली वाइब होती है ना जिसपे एक अलग तरीके का लेंस अटैच करना पड़ता है, उस तरीके से पॉजिटिव फोटो निकाल के दे रहा है। और रही बात सेल्फी की भी, वहां पर भी इनपुट्स काफी ज्यादा बेटर थे लो लाइट कंडीशंस में। अब ये शूज का अगर फोटो देखोगे ना, इस पे मैंने नॉर्मल रखा, फिर इसको जूम करा, उसके बाद और जूम करें, उसके बाद में और जूम किया, और उसके बाद में जब एंड में एक बड़ा सा जूम देखोगे ना वो फोटो पे, तो जो शूज की जो टेक्सचर्स है ना वो इतनी ज्यादा डिटेल में पता चल रही थी। फिर मैंने भी ध्यान दिया कि अच्छा मेरा इस तरीके के शूज के टेक्सचर्स आ रहे हैं, तो डिटेल भी काफी ज्यादा हाई रेस तरीके से कैप्चर कर रहा है। और इवन मैं जब सिंगापुर में था तो वहां पर भी मैंने इसके जब कैमरा सैंपल ट्राई आउट करे थे ना, तो डे लाइट के सैंपल्स की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और जब आप देखोगे ये इंडोर कंडीशन में पूरा डार्क कंडीशन था, जो ये मिनियन की फोटो हमने ट्राई आउट करी थी, तो वहां पर भी जो कलर्स, इनहैंसमेंट, पॉपीनेस जो इसने निकाल के दी वो डिटेल ज्यादा अच्छी निकल कर आ रही थी। और इसी तरीके से कुछ ऐसे शॉट्स है, जो स्ट्रक्चर्स है जो नॉर्मल से फिर जब जूम करके खींचा गया तो उसकी डिटेलिंग लॉस बिल्कुल नहीं आती। तो मतलब जो आपको आउटपुट नॉर्मल ऐसा सोचते हैं ना कि वहां पे जाके अगर वो काश मेरे एकदम डिटेल में आ जाती फोटो जूम करके, तो वो यहाँ पर हमको प्रॉपर तरीके से देखने मिलती है। फिर इस तरीके के मेरे मिनियन के शॉट्स हो गए, फिर इसके साथ मैंने ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट टी-शर्ट के साथ में फोटो खींची थी मृणाल भाई के साथ में, तो वो भी काफी ज्यादा तगड़े एक्सपीरियंस निकाल के दिए। तो ऐसे ही बहुत सारे फोटो सैंपल्स है जो मैंने ट्राई आउट करे हैं। डे लाइट में तो मुझे एज सच कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आई, एकदम प्रॉपर डिटेल वाली फोटोज आ जाती है। तो जब मैं ये फोटो कैप्चर करने गया ना तो ये ऐसा मोमेंट था, लिटरली ना मुकुल ने 1 सेकंड के लिए ही ऐसा किया था, वो पेपर के थ्रू देख रहा था और जस्ट मैंने इतनी देर में वो स्नैप ले लिया, कोई ब्लर नहीं, कोई ऐसा फ्रीजीनेस नहीं, एकदम प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से जो पोर्ट्रेट
शेड एजेस के साथ में फोटोज निकल कर आई थी, मुझे बहुत ज्यादा आई प्लीजिंग लगी थी। तो ऐसे ही ना इसमें टर्न्स ऑफ फोटो ट्राई करके देखी गई है, नॉर्मल, जूम, जूम आउट, अल्ट्रा वाइड, बहुत सारे सिनारियो पे मैं इतना ही कहूंगा, सभी पे मुझे डिटेल काफी ज्यादा बेटर निकल कर आई। और इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी थी, इसका जो कैमरा का 1x है ना, वो 1x नहीं है, वो 1.5x है। और जब आप इस पे कैमरा चालू करते हो और जब आप स्टेडी करते हो किसी को, मतलब कैप्चर करोगे, तो कैमरा ना हिलता नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी शेकी फोटो आती है या फिर कैमरा मूव करता हुआ दिखता है और आपको लगता है कि स्टेडी नहीं है फोटो। तो इसमें जब आप वो चीज ऐसे किसी पर्सन की तरफ होल्ड करोगे तो वो एकदम स्टेडी रहेगा, भले आपका हाथ हिलता रहे। तो मैं इतना कहूंगा, मैंने जितना ज्यादा फोटो सैंपल दिखा सकता था उतने ज्यादा सैंपल्स दिखाए। इवन वीडियोग्राफी में भी काफी अच्छे आउटपुट आ रहे थे। 4K 120 तक आप वीडियो ले सकते हो। और जब वीडियो के अंदर आप स्विच करने का बात आता है ना, अल्ट्रा वाइड से 1x 2x, वो इसमें बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ था। मतलब कोई ऐसा लैग वगैरह बहुत सारे कैमरास में फील होता है, बट इसमें वो फील नहीं हुआ मुझे। इवन वीडियो फ्रंट से भी करोगे तो 4K 60 FPS में शूट कर सकते हो। तो मैं इतना कहूंगा, कंप्लीट कैमरा पैकेज है। हैज़लब्लड की जो ब्रांडिंग है वो डेफिनेटली वो हमको वर्क करती हुई दिख रही थी यहाँ पे, और काफी बेटर शॉट्स आ रहे हैं। इवन मैं कहूंगा लास्ट ईयर के कंपेयर से ज्यादा बेटर शॉट अभी हमको देखने मिलते हैं। तो ओप्पो ने ना अपनी फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए इसमें एक नया फोटोग्राफी सिस्टम यूज करा है, जो कि है लूमो इंजन, जो कि ओप्पो की फाइंड एक्स सीरीज में आपको देखने मिलेगा। X9 में भी मिलेगा और X9 Pro में भी, जो मेरे हाथ में है। ऑल्सो यहाँ पर अल्ट्रा फास्ट फोकसिंग का भी सिस्टम है, 30% फास्टर देखने मिलता है आपको। और मैक्रो शॉट्स भी लेना चाहोगे तो 10 सेंटीमीटर मिनी मैक्रो शॉट्स आप खींच सकते हो। और मूविंग सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से ट्रैक करना हो गया, और उनके जो डिटेल, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, एकदम बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है और कोई मोशन ब्लर छोड़ता नहीं है उस हिसाब से। और इसमें आपको इंडस्ट्री फर्स्ट 4K मोशन फोटो भी देखने मिल जाती है। तो कुछ एक आध ही फोटो मुझे ऐसे कहीं देखने मिली जो अंडर लाइट थी, जैसे कि मैंने ट्रांसफॉर्मर बम्बलबी की फोटो खींची थी, तो वहां पर ऑलरेडी लो लाइट थोड़ा सा फील होता, शेड के अंदर था। तो जो आउटपुट आया था वो थोड़ा सा लो शेड्स था, बट उतना ज्यादा कुछ नहीं था। मतलब मैं कहूंगा 10 में से अगर मैं नंबर देना चाहूँ तो 10 में से 9 पॉइंट्स उसको मैं पूरे दे दूंगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से कैमराज में मुझे एज सच कोई कमी नहीं लगी। और मोस्ट ऑफ सिनारियो पे जब मुझे कैमरा को क्विक एक्सेस करना था तो मैं जाके अंदर नहीं, मैं यहाँ से इस पे डबल टैप करता था और कैमरा इजीली खुल जाता था। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इस तरीके से प्रॉपरली खुल जाना, और जो भी फोटो सैंपल लेने हैं यहाँ से भी खींच सकते हैं और यहीं से भी पॉज कर सकते हैं, जैसे आपका कंफर्ट जोन रहे उस हिसाब से। मुझे ये बटन बहुत टाइम हेल्प करा है, क्योंकि जब मैं घूमने निकला था तो मुझे ऐसा था कि मुझे अंदर जाके ये नहीं करना था, मुझे डबल टैप करके सीधा फोटो खींचनी थी। सो उस हिसाब से मैं कैमराज में इसको सारा पॉजिटिव नंबर दूंगा। ऑल्सो जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर है, 3nm बेस्ड आता है। डायमेंसिटी का अभी तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि 3.3 मिलियन के प्लस के एंट्रोड स्कोर निकाल लेता है। और LPDDR5X रैम है और UFS 4.1 की स्टोरेज आती है। CPU थ्रॉटल पे 79% इसने निकाल के दिए थे। तो बेसिकली नॉर्मल और हेवी एंड टास्क पे सब कुछ अच्छा चला। और इवन MediaTek को मैंने जब नॉर्मली आउटडोर में हार्श लाइट में यूज कर रहा था तो फोन में हीटिंग जैसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम मैंने नोटिस नहीं करा था, वो भी एकदम हैवी कैमरा सिनारियोस के टाइम पे, हार्श सनलाइट में। तो कोई ऐसे फोन के कैमरा यूज करने के टाइम पे, फोन जब हीट हो जाते हैं कैमरा यूज के टाइम पे, वो मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ है। एज सच वहां पे परफॉर्मेंस अच्छी है। रही बात गेमिंग में, तो वहां पर 120 FPS BGMI पे लाके देता है, और मैंने वहां पर 100 FPS तक थोड़ा सा लो FPS नोटिस करा था, पर गेम प्ले एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो जाएगा। प्लस है ना, यहाँ पर इन्होंने हाइपर प्लस FPS दे रखे हैं, जो कि मुझे कुछ काम के नहीं लगे। रीजन क्यों? क्योंकि डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पर है, ऑलरेडी BGMI 120 पे चल रहा है, तो वो ऑप्शन देने का कोई लॉजिक मुझे नहीं समझा। अगर कुछ और अदर बेनिफिट्स हो वहां पर हो रहे होंगे तो बात अलग है, क्योंकि अगर ये डिस्प्ले 144 या 165 की होती तो वहां पर FPS बूस्ट करने में काम आता, बट ऑलरेडी गेम अपने मैक्सिमम पे कैपेसिटी पे चल रहा है 120 पर। तो अगर ये 90 पे होता तब जाके ये बेनिफिट होता। हालांकि ऑप्शन आपको मिलता है, आप यूज कर सकते हो। बाकी 5G कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी सब कुछ सॉर्टेड है, एकदम सॉलिड आती है, आप अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हो। सिम कनेक्टिविटी, कॉल्स वगैरह एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि फास्टर एंड एक्यूरेट काम करता है, इवन कभी कभी गीलो हाथ में भी काम कर जाता है। और यहाँ पर इन्होंने एक डेडिकेटेड चिप एड ऑन करी है, जिसकी वजह से आपको बेटर वाईफाई कनेक्टिविटी और इवन नेटवर्क कनेक्टिविटी मिली। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में भाई कोई शिकायत नहीं। एंड्रॉइड 16 में ColorOS 16 के साथ में आ रहा है, जहां पे 5 साल का OS और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। और ColorOS दी बेस्ट एक्सपीरियंस निकालता है। बेसिकली एनिमेशंस वगैरह भी यहाँ पर आपको फ्लूइड मिलते हैं, जैसे कि मतलब अगर आप एक ऐप से जो दूसरा एप्लीकेशन ओपन होने से क्लोज होने तक का एनिमेशन है वो पूरा फील कर सकते हो। इस तरीके के फास्टर एंड स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको ग्लो इफेक्ट मिलता है UI के अंदर, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, लॉक स्क्रीन हो गया, कीपैड हो गया और एक्सेट्रा पर। ऑल्सो आपको न्यू डायनेमिक फ्लक्स थीम मिल जाती है, जिसपे आपको अच्छे और ऐसे इंटरैक्टिव तरीके के वॉलपेपर है जो बहुत ज्यादा अच्छे फील होते हैं भाई, और अच्छे
अच्छी हैप्टिक्स है और एज सच बग्स तो मैंने कोई नोटिस नहीं करे इतने दिन जब मैंने इसको प्रॉपरली यूज किया था तभी भी। और एआई की बात करोगे तो इसमें आपको एक डेडिकेटेड स्नैप की मिलता है, एआई माइंड स्पेस यूज कर सकते हो। इसके काम बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आप इसको होल्ड करोगे तो आपने कोई आर्टिकल पढ़ना है, आप आर्टिकल को जब पढ़ रहे थे तो वहां पर उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग करके उसे ऐड कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आपके किसी नोट्स के लिए काम में आ सके। अगर आप वन टैप करते हो तो वहां पर वो इवेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, कोई लेटर हो गया, वो माइंड स्पेस में एड ऑन कर देता है ताकि फ्यूचर में आपको इसको समराइज करना है, समझना है सिंपल वे में कि कैसा क्या था तो वो देख सकते हो। ऑल्सो आप इसे गूगल जेमिनी की हेल्प के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक आपका पर्सनल असिस्टेंट है और बहुत सिंपल एंड फास्टर में काम करता है। बाकी एआई में आपको सर्कल टू सर्च मिलता है, एआई सर्च हो गया, एआई राइट वॉइस स्क्राइब, इवन एआई रिकॉर्डर भी मिल जाता है और लाइव अलर्ट्स देख सकते हो। ऊपर की तरफ जो कैमरा मॉड्यूल है ना वहां पर आपको डायनेमिक आइलैंड टाइप में देखने मिल जाएगा। 7500 mAh की बैटरी विद 80 वाट चार्जर, स्पीड काफी अच्छी है, 50% अराउंड 30-35 मिनट्स में हो जाता है और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत इंसेंट था। मैंने लिटरली जब इसको फ्लाई करा था तब मैं पूरा कंटेंट वॉच कर रहा था, उसके बाद जब मैं लैंड हुआ, होटल पहुंचा, टाइम पास किया अपना, इसके अंदर जो भी चीजें मेरे काम की थी, मतलब इतना कहूंगा 2 दिन तक का, इवन कभी कभी 2 दिन के ऊपर तक का भी बैटरी बैकअप मिला है। जब इसको मैंने स्टैंड बाय तरीके से भी यूज करा है तो वहां पर 3 दिन तक का भी बैटरी बैकअप खींच गया है। इसका एसओडी काफी अच्छा निकल कर आ रहा है और काफी लंबे टाइम तक इसे यूज कर सकते हो। बैटरी एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव रहा इसका। बाकी डिस्प्ले भी काफी सही है 1.5K का और इवन यहाँ पर जो बेजल्स है ना वो आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स से भी कम देखने मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है और उसकी वजह से फोन और ज्यादा प्रीमियम फील होता है। LTPO एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर्स वगैरह काफी अच्छी आती है। लोअर ब्राइटनेस पर ये 1 हर्ट्ज तक भी शिफ्ट कर जाता है तो ताकि आंखों में कोई तकलीफ है और ऐसा आप अच्छी तरीके से यूज कर सको। और 3600 का पीक ब्राइटनेस मिलता है। आउटडोर सनलाइट में कहीं इसने जीरो मैं कहूंगा तकलीफ हुई है या ब्राइटनेस ड्रॉप हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा एक्सपीरियंस टॉप नॉच था। डिस्प्ले में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी टॉप नॉच आता है। ऑल्सो जो डुअल स्पीकर आते हैं इसके अंदर 60-40 रेशियो के हिसाब से, वो भी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बना देते हैं। तो डिस्प्ले पे कोई कंप्लेंट नहीं है, ना ही स्पीकर पे है और ना ही कोई ईयरपीस की क्वालिटी पे। तो अगर मैं फाइनल बात करूं क्या ये एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है, तो मोस्ट ऑफ सारे अगर मैं वीडियो मेरी अगर आपने ध्यान से देखी तो सभी में मैंने पॉजिटिव नेगेटिव जितने थे बताए और मोस्ट ऑफ टाइम पे आपको सभी चीज परफेक्ट देखने मिल जाएगी। अगर आप एक दी बेस्ट कैमरा, दी बेस्ट यूआई एक्सपीरियंस, ऑल्सो लुक वगैरह अगर ढूंढ रहे हो तो ये काफी इंटरेस्टिंग फोन है। कैमरा में बहुत अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हो तभी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन निकल कर आएगा। और इवन अगर आपको एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। और बाकी यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत पॉजिटिव था। और ओप्पो की सर्विस वगैरह में भी अगर आपको नंबर नहीं पता है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और मैं कहूंगा मेरे हिसाब से टॉप पे ही आती है मोस्ट ऑफ। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस जरूर बता देना, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा फोन। बाकी मिलते हैं और तगड़ी वीडियोस में, तब तक बाय।